दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके SSC तथा यूके PSC के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 11। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला प्रश्न है, चांदी का रात किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, आपको मैं बता दूं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई थी। अब मैं आपको बता दूं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन कौन से प्रश्न आयोग पूछ सकता है। एक भारतीय आत्मा और दादा, एक भारतीय आत्मा तथा दादा किसका उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। इनकी रचनाएं के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन सी इनके रचनाएं हैं? हिम तरंगिणी, समर्पण, ज्वार, वेणु लो गूंजे धरा और समय के पाँव इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1955 में। और किस पुस्तक के लिए? हेम तरंगिणी पुस्तक के लिए दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ग्रीन टर्न पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हम जो देखते हैं काव्य संग्रह है। तो हम जो देखते हैं काव्य संग्रह किस व्यक्ति का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मंगलेश डबराल की। ठीक है, तो मंगलेश डबराल की काव्य संग्रह है हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल के बारे में आयोग ने एक प्रश्न पूछा था, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। थोड़ा मैं आपको कुछ प्रश्न ऐसे बताता हूँ जो यूके SSC से पूछ सकता है। ठीक है, मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को काफल पानी गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। इनके काव्य संग्रह के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। ठीक है, अब इनके गद्य संग्रह की बात करते हैं। कौन कौन सी गद्य संग्रह हैं? लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। ठीक है, और मंगलेश डबराल की एक यात्रा व्रत है जिसका नाम है एक बार आयोवा। ठीक है, मंगलेश डबराल के बारे में आयोग ने कौन कौन से प्रश्न पूछे मैं आपको बता दूं। मंगलेश डबराल की एक महत्वपूर्ण कविता है जिसका नाम है संगतकार। ठीक है, मंगलेश डबराल के बारे में आयोग ने प्रीवियस पेपर में पूछा था कि मंगलेश डबराल की प्रमुख कविता का नाम क्या है? संगतकार। ठीक है, और मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2000 में। किस पुस्तक के लिए? हम जो देखते हैं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भोरी अमूला कुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से कुंड हैं। जैसे है भोरी अमूला कुंड, गूगल कुंड, उदक कुंड, मणिकर्णिका कुंड, गौरी कुंड और इस प्रकार के महत्वपूर्ण कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में हैं। गौरी कुंड के बारे में यह कहा जाता है, गौरी कुंड का एक अन्य नाम है जमुनाबाई कुंड। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अलकनंदा और सरस्वती का। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं शुरू से कि कौन कौन से यहाँ पे किस नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है। जैसे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका नंद प्रयाग में। ठीक है, यहाँ पे जो अलकनंदा और विष्णु प्रयाग है, इन दोनों नदियों का संगम होता है आपका विष्णु प्रयाग में। यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है अलकनंदा और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम कहाँ होता है?
कर्णप्रयाग में होता है, ठीक है। कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बद्रीनाथ में, ठीक है। तो बद्रीनाथ में शेष नेत्र झील स्थित है। बद्रीनाथ के पास में एक मुचकुंद गुफा भी है, जो आयोग बार बार प्रश्न पूछता है कि मुचकुंद गुफा कहाँ है, तो बद्रीनाथ में है। शेष नेत्र झील बद्रीनाथ में है। अथारी नामक एक तीर्थ स्थल है, वो आपका बद्रीनाथ में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा नहर का निर्माण कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1928 में, ठीक है। तो शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न तो आयोग ने बहुत बार रिपीट किया हुआ है, क्या पता आने वाले आगामी पुलिस कांस्टेबल में, फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्नों को रिपीट करे आयोग, कि राज्य में बी चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 जून 2002 को, ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा 1 जून 2002 को बी चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुडियात नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जौनसारी। आपको बता दूं मैं जौनसारी जनजाति के बारे में, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो गढ़वाल में निवास करती है, ठीक है। जौनसारी जनजाति का जो निवास स्थान है, जैसे आपका त्यूणी, लाखा मंडल और चक्राता, और आपका कालसी के पास, विकास नगर के पास आपकी जौनसारी जनजाति रहती है। जैसे जौनसारी जनजाति के बारे में ये भी कहते हैं कि जौनसारी जनजाति में ऊनी जूतों को आल कहते हैं, ठीक है। और जौनसारी जनजाति में आभूषणों को गहने कहते हैं। जौनसारी जनजाति जो है अपने आप को किसका वंशज मानती है, तो आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि जौनसारी जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है, तो पांडवों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक युग्म गलत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइया, ठीक है। यहाँ पे अलगुजा जो है आपका मुंह से बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र है। उदरमुखी जो है सुशिर वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाता है। धातिमा जो है चर्मवाद्य, जो हाथों से बजाया जाता है, ठीक है। मोछंग जो है, मोछंग वाद्य यंत्र जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2002 को किसकी स्थापना हुई थी, तो आपको इसमें से बताना है कि 19 अक्टूबर 2002 को किसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन डी, नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। इसका जो बी वाला ऑप्शन है, उदय संगम नृत्य एवं नाटक अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में वर्ष 2003 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों की याद में गाया जाने वाला गीत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि खुदेड़ गीत। तो खुदेड़ गीत जो है गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों की याद में गाया जाने वाला गीत है। आपको बता दूं कि खुदेड़ गीत जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, गोविंद चातक के द्वारा, ठीक है। खुदेड़ गीत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, गोविंद चातक के द्वारा। और खुदेड़ बेटी पूछेगा कि खुदेड़ बेटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो भजन सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लंगवीर, ठीक है। जो हारुल नृत्य है, हारुल नृत्य आपका जौनसारी जनजाति में किया जाता है। और यहाँ पे लंगवीर नृत्य के बारे में आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, लंगवीर नृत्य, ठीक है। और हारुल नृत्य जो है ऑप्शन बी, वह जौनसारी जनजाति में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरा अट्ठावली किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजी जनजाति। तो गोरा अट्ठावली जो है राजी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। राजी जनजाति जो है अपने निवास को या अपने आवास को रौतियोड़ा कहती है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि राजी जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें मदिरा पेय पदार्थ जो है वर्जित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब शुरू हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 16 मई 2003 को। और किस कंपनी के द्वारा, हंस नामक कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में दीपक परियोजना
का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सीमा सड़क संगठन से। ठीक है, देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा जो दीपक परियोजना है वो किससे संबंधित है? सीमा सड़क संगठन से संबंधित है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं से, तो मैं आपको बता दूं राज्य सरकार के द्वारा वंदे मातरम योजना का शुरुआत की गई थी 9 फरवरी 2004 को। ठीक है, तो वंदे मातरम योजना जो है 9 फरवरी 2004 से उसकी शुरुआत की गई थी। उसका संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है गोरखवाणी तथा गंगाबाई किसकी मुख्य रचना है? देखो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि गोरखवाणी तथा गंगाबाई किसकी मुख्य रचना है? तो ऑप्शन सी यानी कि पीताम्बर दत्त बड़थुआल। युक्त ट्रिपल एससी के सिलेबस में है पीताम्बर दत्त बड़थुआल। ठीक है, देखो पीताम्बर दत्त बड़थुआल के बारे में ये कहा जाता है ये बचपन में अंबर नाम से कविता लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को हरगोविंद पंत ने किस वर्ष तोड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने किस वर्ष प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1914 में। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की गई थी और काशीपुर को प्राचीन काल में कोटा या काशी नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और काशी नगर या कोटा को या काशीपुर को बसाने का श्रेय जाता है काशीनाथ अधिकारी के द्वारा। 1639 में काशीपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और काशीपुर जो है ढेला नदी के तट पर स्थित है और काशीपुर में खद्दर आश्रम भी है जो 1918 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हर्षदेव ओली के द्वारा। हर्षदेव ओली ने 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं की तरफ से प्रतिभाग किया था। ठीक है, ज्योतिराव कांडपाल के बारे में यह कहा जाता है कि ज्योतिराव कांडपाल ने देघात अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी वर्ष 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन का शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि प्रयागदत्त पंत को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।